चलिए तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक स्वीगल के बारे में है, यानी कि जो समुद्री पक्षी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक पायलट के बारे में है। किसने लिखा है? फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। द सेकेंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन हैज बीन रिटन बाय द फ्रेडरिक फॉरेस्टी, जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो पहला पार्ट सेकेंड पार्ट है, ये फ्रेडरिक फॉरेस्टी के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी follows a reckless pilot who drives his old aeroplane into the storm cloud in an attempt to reach his family quickly। तो ये एक पायलट के बारे में है जो वो अपना प्लेन को मतलब कि काले अंधेरे बादल में मतलब कि घुसा देते हैं। वो मतलब रिस्क ले लेते हैं अपने परिवार के साथ मिलने के लिए। वो बहुत प्रयास करते हैं कि उसको हॉलीडे मिला था, छुट्टी मिला था, बट ही इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। लेकिन वो क्या हो जाता है उस काले अंधेरे बादल में वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट, यानी खो जाते हैं, यानी कि वो अपने रास्ता भटक जाते हैं। उसके बाद क्लाउड्स एंड फियर्स फॉर हिज लाइफ, और वो डरने लग जाते हैं अपने लाइफ के बारे में। लकीली, लेकिन भाग्य से क्या होता है? ही इज सेव्ड बाय द पायलट ऑफ अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन एक भाग्य से मतलब क्या होता है? उसका भाग्य इतना अच्छा होता है कि उसका जो लाइफ है सेव हो जाता है, बच जाता है। किससे? एक मिस्टीरियस, यानी कि एक रहस्यमय जो ब्लैक एरोप्लेन आ जाते हैं, उन एरोप्लेन के पायलट के मदद से वो अपना जान बचा लेते हैं। ये तो स्टोरी के पहले कुछ हम आप लोगों को बता दिए। अब कहानी शुरू होता है। द नैरेटर ट्रिप्स टू इंग्लैंड, यानी कि नैरेटर का जो ट्रिप्स है, यानी कि जो सफर है, TRIP ट्रिप, वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड जाने का है उसको। ठीक, आप सुनिए, छोटा सा कहानी है, तुरंत खत्म हो जाएगा। द नैरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा, ठीक है ना, ओल्ड डाकोटा प्लेन का नाम है, ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि उसको कहां से? फ्रांस, उसको फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड आना था। ठीक है, किसको? नैरेटर को, यानी कि लेखक को। ठीक है, इंग्लैंड आना था। कहां से? फ्रांस से इंग्लैंड आना था। तो वो अपना ओल्ड डाकोटा, यानी जो प्लेन है, वो उसको प्लेन में ही आना था। तो द नैरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड एट नाइट, रात के समय था। किसके समय था? रात के। द स्काई वाज क्लियर एंड मून वाज शाइनिंग, और उस रात जो वो उड़ के मतलब कि उड़ान भर के आ रहे थे अपने प्लेन में, तो उस रात क्या था? मतलब कि आसमान मतलब कि क्लियर थे, चांद चमक रहे थे। ठीक है, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, वो सपना देख रहे थे अपना छुट्टियां मनाने के लिए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, कि मतलब कि वो अपना प्लेन चला मतलब उड़ा रहे हैं, और वो सपना देख रहे हैं कि चलो मुझे हॉलीडे मिला है, जो छुट्टी मिला है वो मैं अपना परिवार के साथ मनाऊंगा ये छुट्टी। ठीक है, और वो जा रहे थे। कौन? नैरेटर। किसमें? अपना ओल्ड डाकोटा जो है, डोकाटा निकल जा रहा है। तो डाकोटा जो है अपना प्लेन उड़ा के मतलब कि वो जा रहे थे, और वो अपना सपना में मतलब कि सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं अपना जो हॉलीडे मिला है ये मैं अपना फैमिली के साथ मनाऊंगा, बिताऊंगा। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि रात का 1:30 बजे का बात है। ठीक है ना, मॉर्निंग इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ रात के बाद 12 के बाद हो गया था, तो ये मॉर्निंग ही। तो रात यानी मॉर्निंग माने 1:30, यानी रात 1:30 बजे की बात है। इन द मॉर्निंग व्हेन द नैरेटर लुक डाउन, जब नैरेटर ने नीचे की तरफ देखा, ही सॉ द लाइट्स ऑफ द पेरिस सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने क्या देखा? पेरिस सिटी का क्या देखा? लाइट देखा। इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट माने सामने, ऑफ हिम, यानी कि जब रात 1:30 बज रहा था, तो उसने जब नीचे की ओर देखा तो उसने अपने सामने क्या देखा? पेरिस सिटी का लाइट देखा। तो ही सॉ द लाइट ऑफ द पेरिस सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, ही कॉल द पेरिस कंट्रोल, और उसके बाद क्या किया? वो जल्दी पेरिस कंट्रोल में फोन किया, मतलब कि कॉल लगाया। टू गेट इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है मतलब कि रास्ता लेने के लिए, मतलब कि निर्देश लेने के लिए कि मुझे किधर जाना है। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड
अबाउट द वे माने रास्ता। तो इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश, वे माने रास्ता। तो वो क्या किया, 1:30 बजे की बात है, यानी कि जब रात 1:30 बज रहे थे, तो पेरिस वो अपने सामने क्या देखे, पेरिस कंट्रोल यानी कि पेरिस सिटी का वो लाइट देखे, यानी कि पेरिस में भी एक क्या था, एयरपोर्ट था। तो उसमें वो मतलब कि कंट्रोल रूम में क्या किए, कॉल लगाए, किस लिए, इंस्ट्रक्टेड निर्देश लेने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको रास्ता पूछना था कि मुझे किधर जाना है या किधर मुड़ना है। ठीक है, उसके बाद पेरिस कंट्रोल एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। तो बोले कि 12 डिग्री आपको टर्न करना है, किधर, वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, वेस्ट की तरफ आप 12 डिग्री मुड़ जाइए। कौन बोला, पेरिस कंट्रोल। जब वो बोला हेलो DS 088 डोकाटा, तो अब उसके कॉल आया कि आप 12 डिग्री टर्न कीजिए वेस्ट की तरफ। उसके बाद देखिए, पेरिस कंट्रोल एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। द नैरेटर स्विच माने मोड़ लिया, ठीक है ना, स्विच टू हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न हिज एयरप्लेन 12 डिग्री। तो वो लास्ट फ्यूल टैंक को चेक किया और 12 डिग्री वो मोड़ लिया वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड की तरफ। अब अपीयरेंस ऑफ स्टॉर्म क्लाउड, अब क्या अपीयरेंस, उसके सामने अब एक मतलब कि बादल का तूफान आता है। ठीक है, when the narrator reach 150 किलोमीटर, when the narrator reach माने क्या होता है, REACHED, रीच माने पहुंचा 150 किलोमीटर फ्रॉम द पेरिस कंट्रोल, यानी मान के चलिए यहाँ पेरिस कंट्रोल है, ठीक है ना, पेरिस सिटी है, पेरिस सिटी से वो अपना वेस्ट मतलब कि उसको किधर मुड़ना था, वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ मुड़कर वो जस्ट 150 किलोमीटर ही गया था और सामने उसको क्या देखने को मिल गया, एक बादल, काला बादल का तूफान देखने को मिल गया था। ठीक है, when the narrator reached 150 किलोमीटर reached ahead of पेरिस, यानी पेरिस से जब वो आगे चला गया था, मान के चलिए ये पेरिस है, ठीक है, और वो इधर वेस्ट की तरफ मुड़ के जब 150 किलोमीटर पार कर लिया पेरिस से लेकर आगे, तो उसने क्या किया, वो इनकाउंटर किया। इनकाउंटर मतलब उसके सामने आ गया। ठीक है ना, क्या आया देखिए, सडनली ही सॉ, उसने देखा, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, यानी बहुत बड़ा, ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ह्यूज क्लाउड स्टॉर्म, क्लाउड का मतलब क्या होता है, CLOUDS, क्लाउड्स माने बादल, और STROM स्टॉर्म माने तूफान। तो बादल का तूफान देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। उसके बाद देखिए आगे देखिए उसके बाद सडनली ही सॉ huge storm clouds in front of him. He knew that it was not possible to fly up and over the cloud. उसने सोचा, ठीक है, वो जानता भी था कि ये इम्पॉसिबल है, इस भारे मतलब इतना खतरनाक क्लाउड्स का तूफान से हम गुजरना ये बड़ा मुश्किल है, वो जानता था। ठीक है, He also did not have enough fuel, और बोला कि मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था। फ्यूल माने क्या, तेल, ठीक है ना, टू गो अराउंड द क्लाउड्स, कि इस मतलब कि क्लाउड्स में जाने के लिए। फर्स्ट ही थॉट, तो पहले उसने सोचा, क्या सोचा, कि गोइंग बैक टू पेरिस, कि मैं यहाँ है ना वो, तो वो सामने देखा कि मेरे सामने क्या है, एक बादल का तूफान है। तो उसने यहीं से सोचा कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस थोड़े दूर ही आया हूँ, कितना, 150 किलोमीटर, तो मैं क्या करूँगा, मतलब कि पेरिस वापस चल जाना ही मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि इतना खतरनाक घने बादल के तूफान में ये इम्पॉसिबल है पार करना। ठीक है, तो इसीलिए उसने पहले तो सोचा कि मैं वापस पेरिस चला जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरे पास उतना इनफ फ्यूल भी नहीं है कि मैं इस बादल में घुसूँ। अगर मान के चलो, अगर उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा, प्लेन क्रैश हो सकता है। ठीक है, डोंट टॉक एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, हाउएवर, हालांकि ही थॉट ऑफ हिज ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, लेकिन वो ये भी सोचा कि नहीं, मुझे अपना फैमिली के साथ अपना जो छुट्टियां मिला है वो छुट्टियां भी तो बिताना है, वो ये सोचा। उसके बाद क्या हुआ, ही मेड हिम डिटरमिन माने वो दृढ़ संकल्प ले लिया, यानी मन में ठान लिया, क्या, टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, मैं इस क्लाउड्स जो काला बादल का जो स्टॉर्म है, ये बादल का तूफान, मैं इससे होकर मतलब जाऊंगा, मतलब कि चाहे जो भी हो जाए, डिटरमिन यानी कि वो मन में ठान लेना, मन में ठान लिया। क्या होता है, अ रिस्की बट ब्रेव डिसीजन, थोड़ा रिस्की था
लेकिन जो डिसीजन था यानी जो निर्णय था ये बड़ा बहादुर निर्णय था। अब क्या होता है देखिए, द नैरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। अब वो रिस्क लेने के लिए निर्णय कर चुका कि चलो भाई जो हो आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लेव इनटू द स्टॉर्म, और वो क्या किया, उस स्टॉर्म के अंदर उड़ के मतलब कि अपना प्लेन को घुसा दिया, ठीक है ना। बट एवरीथिंग, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ went out of control as the aeroplane flew into the huge cloud storm। जैसे ही वो एरोप्लेन घुसा उस बादल के तूफान में, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था एरोप्लेन का। आउट ऑफ कंट्रोल माने कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, he was unable to see, वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था, बिकॉज एवरीथिंग आउटसाइड वॉज ब्लैक, सब कुछ अंधेरा हो चुका था, काला काला लग रहा था। एंड ट्विस्टेड इन द एयर एंड जंप एंड वॉज ब्लैक एंड द एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर इनटू द एयर। अब क्या हुआ, जो एरोप्लेन था वो एरोप्लेन क्या होने लगा, इस तरह से मतलब कि हिलने लगा, ट्विस्टेड करने लगा एंड जंप करने लगा। उसके बाद आगे सुनिए, His compass stopped working, वो जो दिशा देखने के लिए जो कंपास यूज करता है वो भी क्या हुआ, वर्किंग, स्टॉप वर्किंग मैंने काम करना बंद कर दिया। जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो कंपास है, He tried to contact the Paris control, वो पेरिस कंट्रोल में क्या कांटेक्ट करने का कोशिश भी किया, बट एवरीथिंग वाज डेड, सब कुछ खराब हो चुका था। ये यहाँ पर कॉल भी नहीं लग रहा था, ठीक है। पेरिस कंट्रोल फॉर द डायरेक्शन बट हिज रेडियो हैज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, जो रेडियो हेलो हेलो DS 088, ये रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स, अब अपीयर्स माने क्या होता है, सामने आता है, ठीक है ना। अपीयर्स माने सामने आना, सामने आना। अब एक काला माने ब्लैक एरोप्लेन सामने आता है। When the narrator was lost in the storm, lost माने क्या, खो जाना, LOST lost। जब नैरेटर मतलब कि उस काले बादल के तूफान में मतलब खो जाते हैं, he saw the another black aeroplane near him, तो जस्ट उसी के एरोप्लेन के बगल में दूसरा एक ब्लैक एरोप्लेन उसको देखने को मिला। या मतलब दूसरा एरोप्लेन देखने को मिला, ठीक है। It had no light on its wing, लेकिन जो उसको एरोप्लेन देखने को मिल रहा था उसके विंग्स, विंग्स माने क्या होता है, WINGS, विंग्स, विंग्स माने पंख, यानी उसका जो पंख था उस पंख में क्या लाइट नहीं लगा हुआ था, ठीक है। इट्स पायलट फेस वाज टर्न टुवर्ड्स हिम, बोले कि और उस प्लेन का जो पायलट है ना, उसका उस पायलट का फेस जो है यानी चेहरा मेरे तरफ भी इस तरह से मुड़ा हुआ था, माने हमको ही देख रहे थे। ये कौन बोल रहे हैं, नैरेटर, जो मतलब कि दुविधा में फंसे हुए हैं। द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन रेज्ड हिज हैंड, रेज्ड माने इस तरह से हाथ दिखाया, माने दूसरा एरोप्लेन का पायलट मुझे इस तरह से रेज्ड हिज हैंड माने इस तरह से वेव किया हैंड को, हाथ को, एंड सिग्नल, और सिग्नल दिया, जिस तरह से ट्रेन उड़ेन में सिग्नल देता है कि नहीं, उसी तरह से सिग्नल दिया। द नैरेटर टू फॉलो हिम, कि मेरे पीछे पीछे आइए। कौन बोला, दूसरा एरोप्लेन जो उस काले बादल के अंदर देखने को मिला था, उसने इस तरह से हाथ दिखाया और सिग्नल दिया कि फॉलो मी माने मेरे पीछे पीछे आइए, ठीक है। सो ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, यहाँ स्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया, STRANG, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने अजनबी, यानी इसीलिए वो ना जाना पहचाना जो एरोप्लेन था उस एरोप्लेन का पीछा करने लग गया। क्यों, अब पीछा करना ही होगा, दुविधा में फंसा हुआ है, जब वो मदद के लिए बोल रहे तो हमको तो मदद लेना भी चाहिए। अब देखिए, नैरेटर फॉलोज बैक एरोप्लेन, अब नैरेटर जो है यानी जो लेखक है वो क्या करता है, अब उसका उसी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है। द नैरेटर फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा तक, यानी 30 मिनट आप बोल सकते हैं, हाफ एन आवर, आधा घंटा तक क्या हुआ, उस एरोप्लेन के पीछे 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 वो जाता ही गया, ठीक है। नाउ ही ओनली हैड द फ्यूल टू फ्लाई, सिर्फ यानी जो दुविधा में फंसे हुए थे उनके पास कुछ ही तेल थे, फ्यूल थे, FUEL, फ्यूल माने तेल, कुछ ही तेल बचे हुए थे। अब वो तो एक चिंता में मतलब कि मुक्ति हो गया था कि चलो भाई मुझे कोई मदद कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा चिंता सताने लग गया कि पता नहीं
मेरा फ्यूल खत्म होने वाला है, पता नहीं मुझे मेरा अब क्या होगा। लेकिन फ्यूल खत्म होने से पहले क्या हुआ कि उसको लैंडिंग करा दिया था, ठीक है। द नैरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट माने लगभग, या अबाउट माने लगभग हाफ एन आवर। नाउ ही ओनली हैड द फ्यूल टू फ्लाई द प्लेन फॉर 5 और 10 मिनट, यानी उसके पास अभी जो जितना मतलब फ्यूल था, तो वो एक आइडिया लगाया कि लगभग 5 से 10 मिनट तक, यानी कि अभी मेरा एरोप्लेन उड़ सकता है, माने मतलब जितना भी तेल है, ये वो प्रेडिक्ट किया, अनुमान लगाया, ठीक है। ही फेल्ट फ्राइटेंड अगेन, लेकिन वो फिर अब क्या, फ्राइटेंड माने वो घबराने लगा। अब वो इस बात पे नहीं घबरा रहा था कि वो काले बादल के तूफान में है, इस बात के लिए अब घबरा रहा था कि उसका जो प्लेन है लगभग 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता है, क्योंकि फ्यूल खत्म था। उसके बाद बट सडनली सॉ टू स्ट्रेट लाइन माने अब वो उसको मतलब कि वो जहाँ पर प्लेन लैंड होता है वहां देखा, इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइन माने सीधा सीधा लाइन देखने को मिल गया अचानक तुरंत। तो उसके बाद दे he frightened but suddenly he saw the 2 straight line of lights ahead of him on the ground. They were the lights of the airport's runway, and वो रनवे था एयरपोर्ट का, यहाँ जहाँ पर मतलब कि लैंडिंग होता है, मतलब कि प्लेन। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। When he turned to look after the black aeroplane, जब वो लैंडिंग कर लिया, लैंडिंग करने के बाद वो उतर गया, अब जब वो ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा तो he could not see it anywhere, लेकिन वो कहीं भी इधर उधर देखा था के कि मुझे जिस मतलब कि प्लेन ने मुझे मदद किया वो प्लेन कहाँ है। लैंडिंग करने के बाद इधर उधर खोजने लगा, लेकिन he did not see anywhere, वो प्लेन उसको कहीं भी दिखाई नहीं मिला। He was unable to land safely, which gave him a lot of relief. वो मतलब कि unable to safe landly, वो मतलब कि he looked for the black aeroplane, he could not see it anywhere, he was able to land safely, वो able to safe landly यानी कि वो बड़ा ही सुंदरता से वो सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से वो लैंड कर लिया। एंड गेव हिम अ लॉट ऑफ रिलीफ माने उसको राहत मिला बहुत सारा कि चलो भाई जान है तो जान है, मतलब उसका जान बच गया। लेकिन वो एरोप्लेन जिसने उसको मदद किया वो एरोप्लेन उसको खोज के नहीं मिला कहीं भी। द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्स अ मिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन है ये एक रहस्य बन के रह गया, ठीक है। आफ्टर लैंडिंग द नैरेटर वेंट टू द कंट्रोल सेंटर, यानी कि जैसे लैंडिंग किया इधर उधर देखा कि मुझे जो मतलब कि मदद किया वो कहाँ है, लेकिन वो नहीं दिखा। वो मतलब कि जान पे जान आया। उसके बाद क्या दौड़ दौड़ के वो कंट्रोल रूम में गया, यानी कि जिस एयरपोर्ट में वो मतलब लैंडिंग किया वो दौड़ के कंट्रोल रूम गया। क्या हुआ, ही आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर में जाके वो मतलब कि औरत को पूछा, क्या पूछा, अबाउट द मिस्टीरियस प्लेन, कि जो रहस्यमय प्लेन है जिसको जो प्लेन उसको मदद किया है उस प्लेन के बारे में पूछने लगा। अब सुनिए, he wanted to find out where the other plane was and wanted to thank its pilot for guiding him in the storm। बोले कि ये अदर पायलट्स कहाँ हैं और प्लेन तो कहाँ है, मैं उस पायलट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो किसको जाके पूछ रहा है, वो कंट्रोल रूम में जाके औरत को पूछ रहा है। द वोमन लुक्ड, अब उस पायलट को वोमन ने देखने लगा, लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, बड़ा अजीब तौर तरीके से देखने लगा, एंड लव्ड, और हंसा। शी टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो अदर प्लेन्स फ्लाइंग एक्सेप्ट हिज ऑन सच अ स्टॉर्मी नाइट। बड़े कोई भी दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहे थे इस रात को, सिर्फ आप ही का प्लेन उड़ रहे थे। ये तो बड़ा मिस्टीरियस हो गया, ठीक है। तो फ्लाइंग एक्सेप्ट हिज ऑन सच अ स्टॉर्मी नाइट, द नैरेटर वाज सरप्राइज्ड एट हिज, और इस पर क्या हुआ है, जो नैरेटर है वो बड़ा हैरान हो गया। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प हिम, वो अभी तक मतलब कि आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार मेरा मदद किया तो किया कौन। और इस तरह से आपका कहानी द ब्लैक एरोप्लेन खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पेज पे नए हैं तो फॉलो कीजिए, और यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।